इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। यस सर। तो इसका आंसर आपको रहेगा, मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन भी देता हूँ आपको। आपको रहेगा 1883, 1882, 1884, 1885। आप आंसर बताइए। 1884। गुड। जैसे ये करोल केबीसी में गए हैं, हाँ। तो वहाँ जाते समय इनको क्या दिक्कतें हुई और वो वहाँ तक कैसे अपना मतलब वहाँ पे पहुँचे, तो इसके बारे में हमें अपना नाम बताइए पहले इनको। मेरा नाम संध्या कुमारी मिश्रा है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सभी। इनका सवाल है कि आप किन कठिनाइयों का सामना किए जब केवीसी में गए। सर बताइए। बेटा इसमें कठिनाइयाँ नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है। हाँ। आप अपने ज्ञान के बल पे देश के सबसे ऊंचे पद पे जा सकते हैं। तो सिर्फ आप पढ़ो, एफर्ट एफर्ट एंड ऑलवेज बी एफर्ट, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है यदि हम और तुम ठान लें। सर लेकिन जब अगर जैसे एक डर होता है ना कि वहाँ पे पहुँचना वो थोड़ा ऊंचा लेवल का है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो एक डर होता है मन में, वो कैसे दूर होगा? हाँ, देखो डर कहने का मतलब है ना कि डर जब आप टीचर के सामने जाते हो और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आपका हार्ट बीट बढ़ा रहता है, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन अपने अंदर आपको पता है, जैसे मान लो कि सर हैं तो इनके साथ पूरा फैमिलियर हो जाओ, खुल मिल जाओ। रोज़ तो सर ही पढ़ाते हैं, रोज़ मान लो कि सर बोलते हैं कि तुम 2 का क्यूब बताओ कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, शायद मैं गलत ना हो, तो तुम याद करो, पढ़ो, सर पूछेंगे तुम खट से जवाब दो, ये डर तुम्हारा दूर हो जाएगा। वहाँ भी ऐसे ही सेम चीज़ है कि आप उनके साथ फैमिलियर हो जाओ, इतना ना पढ़ो, इतना ना उनको देखो, रोज़ उनसे मिलो, रोज़ उनसे बात करो। और डर को ख़त्म करने के लिए मैं एक आसान उपाय बताता हूँ। आपको किसी भी रास्ते में डर हो ना, किसी भी चीज़ सा, आपके घर में शीशा है जहाँ पे आप बाल संवारते हो, थोड़ा सा हम भी लगाते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं, अभी भी असली ये सब करते हैं, हम भी करते हैं भाई। तो वहाँ पे खड़े होके ना अपने आप से बात करो, डर जिंदगी में कभी नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। बिल्कुल, जोरदार तालियां बजाइए रंजीत जी के लिए। है आपको साइन पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में। नमस्कार, मैं सबको और इन सारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और आपके लिए बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं साइन पब्लिक स्कूल की ओर से, सारे छात्रों और जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ्स हैं, उनके की ओर से कि आपने अपने ज़िले में न कि बल्कि पूरे राज्य के लिए एक इंस्पिरेशन का कार्य किया है, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित होकर इसमें प्रयास करेंगे कि वो लोग भी उस चेयर तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचे। बिल्कुल। तो आपको धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला कि हमको केबीसी में जाना चाहिए, चाहे मतलब ऐसा कुछ जो भी आपके थॉट में आया? हाँ देखिए, सबसे बच्चन का तो इनके पिताजी, ये नहीं, इनके पिताजी बागवान फिल्म देखे थे। कौन सा फिल्म? बागवान। आप लोग देखे हो? अब उस फिल्म को देखकर इनके पिताजी कहते हैं अमिताभ बच्चन से कि हम अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं सर आप ही के फिल्म को देखकर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ये हमारे जो बच्चे हैं ना, ये कल के भविष्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं इसमें से कौन IAS PA, DM, SP और मंत्री बनेगा। बिल्कुल। तो मेरा सबसे बड़ा ये चीज़ था कि मैं पढ़ने लिखने में शुरू से ही, मेरा 3रा क्लास से लेके ग्रेजुएशन यहाँ MSc तक फर्स्ट डिवीज़न रहा और मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा रहा। ये माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, सारे ग्रामीणों का प्यार आशीर्वाद। तो मेरी कंपटीशन के लिए, मैं गरीब घर से हूँ, मैंने कल भी बताया था, तो उसके लिए मैं काफ़ी प्रयास करता था, लेकिन वहाँ असफलता ही हाथ मिली, कभी मेडिकल से तो कभी इंटरव्यू से। मैं हारा नहीं, क्योंकि एक मैगजीन पढ़ा ना, तो वहाँ पे लिखा था कि अगर एक रास्ते पे चलते चलते मंजिल ना मिले ना, तो रास्ता बदल दो, मंजिल और सिद्धांत नहीं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी तालियां। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मशाल बना और मैं कुछ अलग करने की सोचा और मैं काफ़ी दिन से लगा था कि नहीं, मुझे इसे क्रैक करना है, केबीसी को क्रैक करना है, क्योंकि मैं हमेशा सुना करता था कि लोग कहते थे कि इसमें बड़े लोग जाते हैं, जिनके पास पैसे हो वो उस लेवल की जाते हैं, ये फिल्म दुनिया, ये सब लाइमलाइट तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग जा सकते हो। मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ कि आप लोग करो, जूनियर केबीसी भी अमिताभ बच्चन खिलाते हैं और आप वहाँ से करोड़ रुपया जीत के आओगे, ये मेरा दावा है। बस आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप लोगों में से किसी भी बच्चों को, उनके गार्जियन को इसके बारे में जानकारी लेनी हो कि कैसे वहाँ तक जाया जाता है, क्या उसके रास्ते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ।
मैं आप सबको बताऊंगा, उन आपके गार्जियन को बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और वहां तक का सफर कैसे तय करना है। तो अब मैं तो आ गया, अब मैं आप लोगों को वहां पे बैठना देखना चाहता हूं कि आप उस हॉट सीट पे बैठो और मेरे जिले का नहीं, पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश में अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ताकि सीना गर्व से मेरा भी चौड़ा हो जाए, बीटू जी का हो जाए कि ये इतने बड़े स्कूल के माध्यम से यहाँ के कम से कम सारे बच्चे पहुंचे, हर सीजन में यहाँ से 5 से 10 बच्चे पहुंचे। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और मैं चाहता हूं कि आप सब वहां पहुंचो, मेरे भारत के लाल। जैसा कि आपने कहा, इसको क्लियर करना होता है, मुंबई। ठीक है। उसके बाद फिर से आपका होता है वीडियो इंटरव्यू, जो कि सबसे मस्ट है सर इसके लिए। तो वीडियो इंटरव्यू आपका बिल्कुल सारे लोग जाएंगे एक दिन। पहुंचे तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जो आपको याद हो क्वेश्चन, थोड़ा रिपीट करते तो हमारे जो छात्र हैं ये जानने को उत्सुक होंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और आपने क्या जवाब दिया था। थोड़ा सा। बहुत सारा क्वेश्चन था और मेरे को 1-2 क्वेश्चन याद है। जैसे एक मेरा फेवरेट बुक है, मैं आप सबको बता देता हूँ, सुरेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अभी आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगा, हालांकि बड़े लोग जो टीचर्स हैं वो शायद जानते रहेंगे उनके बारे में। सुरेंद्र नाथ वर्मा की एक बुक है, मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए, ये मेरा फेवरेट बुक है। इस बुक में एक आर्टिस्ट की लाइफ की जर्नी के बारे में बताया गया है, तो ये मेरा फेवरेट बुक है। और ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछा गया था कि मुझे खाली स्थान चाहिए, और ऑप्शन में था आग चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, और दूध या कुछ और था, और चांद चाहिए। मैंने इसका सही आंसर किया, मुझे चांद चाहिए, क्योंकि ये मैं जानता था मेरा फेवरेट बुक है। एक क्वेश्चन और था कि वाह, पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी ने किसे हराया था? जब हम अपने हिस्ट्री में जाते हैं ना, इतिहास में, तो ये मुगल काल में आता है, जो कि बाबर को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई में हमारे राजा इब्राहिम लोदी ने उनको परास्त किया था। ये उसका आंसर था और मेरा क्वेश्चन सही था। और तालियां एक बार तालियां आप लोग बजाइए। अब थोड़ा सा दूर चलो, देखो, अब थोड़ा सा नजदीक से आप इनको देखो और इनसे सवाल भी कर सकते हो। आपके लिए हॉट सीट पर ये बैठे हैं, आप आज अमिताभ बच्चन बन जाओ और बोलो देवी और सजनों स्वागत करते हैं आपको, है ना, केबीसी में और साइन पब्लिक स्कूल में। सॉरी, हम लोग तो केबीसी में नहीं है ना, तो साइन पब्लिक स्कूल में इनका स्वागत करते हैं। और ये बहुत ज्यादा सवाल जवाब इनसे हुए हैं। आपको लगता है कि हॉट सीट पर जाने के बाद 12-13 सवाल पूछ लेने के बाद चीजें प्रोसेस हो जाता है? नहीं, इससे पहले बहुत सारा राउंड इनको क्लियर करना होता है। और वो राउंड ये आपको जैसे बताया कि 4 या 5 राउंड के बाद वहां पे पहुंचते हैं। तो आप लोग का कोई सवाल है कि आप यहाँ से वहां तक का सफर तय किए, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, चाहे कुछ भी ऐसा कोई सवाल किसी का रेज करेंगे हैंड? कुछ पूछना चाहते, कुछ भी पूछो, अपने मन में जो है कुछ भी। चलो आप पूछो इनसे कुछ, अपने गोल के बारे में पूछ लो, कैसे अचीव करें। चलिए, इनके पिताजी से मैं मिला था। इनके पिताजी एक लाइन बोले कि मैं फिल्में आप लोग देखते हो? अमिताभ पूछते हैं कि कौन सा फिल्म, तो कौन सा फिल्म था वो? कौन सा फिल्म था? अब फिल्म से ज्यादा जरूरी है संस्कार। जैसे विद्यालय में हम आए तो डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इससे ज्यादा प्रभावित हुए अमिताभ बच्चन कि उन्होंने स्टेज पर, बड़े मंच पर उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। तो इनके पिताजी के लिए भी एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाइए। थोड़ा सा उस मोमेंट को बताइए जब आपके पिताजी के आंखों में आंसू था और अमिताभ बच्चन उनका पैर छू कर आशीर्वाद ले रहे थे। अरे शायद वो शब्द हमारे अंतरात्मा से ना निकले। आप देख सकते हैं, हमें भी हमारी आंखों में आंसू आ गए। वो मोमेंट याद करते हैं ना, जब एक पिता आपके सामने होता है और आप देश के किसी भी अच्छे काम पे, मुकाम पे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी सेक्टर में जाओ, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अभी आप बहुत बच्चे हो, युवा हो, मैं चाहूँगा कि आप देश के लिए खेलो, देश के लिए पढ़ो, देश के लिए सिंगिंग करो, और देश के इंस्पायरेशन के लिए तुम एथलीट बनो, दौड़ो, सब कुछ करो। वहाँ पे अगर सामने आपके पापा होंगे ना, वो बहुत प्राउड फील करते हैं। और इससे बड़ा प्राउड मेरे लिए ये था कि अमिताभ बच्चन उनके सुपरस्टार रहे, और एक बार वो बोले थे कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में इनसे मिल पाऊँगा या नहीं।
मैं अमिताभ बच्चन के सामने अपने पापा को खड़ा किया और जोरदार तालियां बजाओ इसके और लिए। अमिताभ बच्चन ने जब मेरे पापा को प्रणाम किया और बोलते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे बयां कर पाऊं। ये मेरे जीवन का सबसे आनंददायक पल था और शायद ऐसा पल कभी ना आए। चलिए, लड़कियों लोगों ने सवाल पूछा, एक बार लड़कों लोगों से भी पूछ लेते हैं। आइए थोड़ा इन लोगों से भी पूछ लेते हैं, कोई मन में वैसा सवाल है तो थोड़ा कर लो, क्योंकि तुम लोग बोलते हो सर ये नहीं है, ये नहीं, बड़ा कंप्लेन करता है ये लोग। थोड़ा सा इनके कंप्लेन को दूर कीजिए, क्योंकि लाइफ में कंप्लेन करोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे। काम करना सीखो, पढ़ना सीखो, खेलना सीखो, खेलो पढ़ो। तो कोई सवाल पूछना चाहता है आप लोगों में? कोई यही पूछ, हाँ पूछो। सर अगर हमको जाना पड़ेगा वहाँ पर तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो मैंने बताया सेम प्रोसेस है। और रजिस्ट्रेशन करके तुम्हें आंसर करना होगा। जैसे मान लो कि रजिस्ट्रेशन पहला दिन क्वेश्चन पूछ दिया कि देश के सबसे प्रथम राष्ट्रपति का जन्म किस सन में हुआ था। होता है आपको अपने फ़ोन से एक मैसेज भेजना होता है या सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके सोनी लिव ऐप से आंसर करना होता है। पहला राउंड आपका क्लियर होगा तो आपको फ़ोन आएगा, आपके बारे में जानकारियाँ लेंगे, आपके मम्मी पापा के बारे में जानकारियाँ लेंगे और फिर आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको तुरंत आंसर करना होगा। जैसे उस समय का लाइव एक क्वेश्चन होता है, एक संख्या वाला होता है, 2 ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक संख्या वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि बहुत आसान ही क्वेश्चन है, तो हम सब पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा ही कि विश्व की सबसे बड़ी जो मतलब चोटी है, माउंट एवरेस्ट कहते हैं ना पहाड़, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसका आंसर है 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। 50 होता है ठंडी के दिनों में और 48 होता है गर्मी के दिनों में, ग्लेशियर जब पिघलता है तो ऐसा आंसर करना होगा आपको तुरंत का तुरंत। और दूसरा राउंड भी आपका क्लियर होगा। फिर तीसरे राउंड के लिए आपको बुलाएंगे मुंबई, जहाँ पे आप अपने सपनों को जीने के लिए जाएंगे। वहाँ पे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जूनियर केबीसी का, आपके क्लास में सबसे अच्छी कविता किसकी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपसे और आप पढ़े रहेंगे, तुरंत मारेंगे, आप क्लियर करेंगे। फिर आपका वीडियो इंटरव्यू होगा, जहाँ पे हम फिल्म जैसे बनाते हैं वैसे आपके सामने ऐसे ही इंटरव्यू, देख लो सर से अपना इंटरव्यू करवाते रहना, ऐसे ही इंटरव्यू होती है। वहाँ भी सामने कैमरा लगा होता है, 5 लोग होते हैं बैठने वाले, पूछने वाले। चलिए, और तो ये था प्रोसेस जाने का, ये था कि कैसे वहां तक पहुंचते हैं। सवाल जवाब खत्म करने से पहले हम आपके डायरेक्टर सर को भी फ्रेम में ले लेते हैं और चाहेंगे कि आपके लिए वो 2 शब्द कहें, क्योंकि आप भी अपना समय निकाले हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, तो वो भी 2 शब्द जरूर आपके बारे में कहें। डायरेक्टर सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप केबीसी में हमारे सिवान जिला से के एक छोटे से गांव से निकल कर के पहुँचे बिल्कुल, और केबीसी के हॉट सीट पर आप विराजमान हुए और आप यहाँ आए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एहसास समझा, शायद जिसके लायक हम नहीं थे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा पल है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं चाहूँगा कि इस स्कूल के सारे बच्चे हर सीजन में कम से कम 10 से 15 बच्चे जरूर पहुँचे वहाँ। जूनियर केबीसी होता है, अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो आप लोग रेडी रहिए। अगली बार का हॉट सीट पे मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज है, मुन्ना सर को हम लोग एक चीज के लिए जानते हैं और वो चीज है कि 4 लाइन ये बोलते हैं, तो 4 लाइन थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए इनके बारे में, ताकि अरे। बच्चे तालियों के गड़गड़ाहट से इनकी विदाई करें। थोड़ा सा 4 लाइन इनके लिए कुछ। सबसे पहले रंजीत जी को हार्दिक बधाई कि उन्होंने केबीसी में मुकाम हासिल करके यहाँ पे पहुँचे हुए। साइन पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि एक शायरी आपने सुना हुआ था, सुनो एक शायरी सुनो सर का, कि मैदान जंग में शेर की दहाड़ देते हैं और हम अपनी दुश्मनों को कागज की तरफ फाड़ देते हैं। अरे वाह। मैदान जंग में शेर की दहाड़ देते हैं और हम अपनी दुश्मनों को कागज की तरफ फाड़ देते हैं। और रंजीत जी में ऐसी काबिलियत थी कि केबीसी में जाकर के अपना झंडा गाड़ करके आ गए। अरे तो हार्दिक शुभकामनाएं, और ये कोशिश रहेगी जैसे सर ने बताया कि पूरी सपोर्ट है इनका। इसमें से कोई भी स्टूडेंट जाना चाहता है, उनकी पेरेंट को पूरी सपोर्ट की जाएगी, उस बच्चे को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। मतलब चलना आप ही को रहता है, हौसला आप खुद लेकर के आइए।
बाकी आगे के रास्ते खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। बात समझे? सपने हर लोग देखते हैं, लेकिन हर किसी का सपना सच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग घर से निकलते ही नहीं है। तो मन में जो सपना बैठा है, उस सपने को सच करने के लिए आपको आगे निकलना पड़ेगा। जब तक आगे निकलिएगा नहीं, तब तक आपका सपना सच होने वाला नहीं है। सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए सपना को हकीकत में बदलने के लिए आपको आगे निकलना पड़ता है। आगे निकलिएगा तो आपके पीछे वाले ऑटोमेटिक सपोर्ट में आ जाएंगे। इसलिए पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आने वाले केबीसी में आपका चेहरा सर देखना चाहते हैं, तो आप दिखाने के लिए तैयार हैं? तो बिल्कुल अपने मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा। यस सर नो सर तो हर कोई कर देता है यार। यस सर नो सर करने में कुछ नहीं है। आप सब पढ़ोगे? यस। तो इसके लिए आपको बिल्कुल फुल सपोर्ट के साथ यस सर के साथ जवाब आप देंगे और वाकई में पढ़िए। एक्सक्यूजेज आते हैं, बहाना बना करके हम अपनी लाइफ चौपट कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। आप बहाना बनाते हैं कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इससे आपका लाइफ चौपट होगा, सर का लाइफ चौपट नहीं होगा। बात समझे? तो बहाना बनाने से आपका लाइफ चौपट होता है। इसलिए एक्सक्यूजेज से आप अपनी खुद की लाइफ को बर्बाद नहीं करिए। आप अपने लिए दृढ़ संकल्प लीजिए और हर समस्या का समाधान है। सर ने जैसे बताया, तो हर समस्या ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा यदि आप आगे निकलिएगा तब। बाकी अगेन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सब लोग जे पढ़े खातिर आइल बा, बस बस तो बस 10 से बिल्कुल 15 पढ़े मिनट, पर ध्यान लगावे 10 से के बा। 15 मिनट। कोनो भी काम करी ओकरा पर अपन पूरा एकाग्रता के साथ पूरा ध्यान लगा के अपन 100% देवे के बटे, तब जाके कोनो काम में सफल हो पाएम रुआ। ठीक ठीक ठीक। तो अभी रउरा लोग पर राउर माता पिता, राउर गार्जियन, राउर घर के लोग विश्वास करता कि हम अपना बाबू के भेजले बनी स्कूल में पढ़े खातिर। तो रउरा लोग के काम बा कि रुआ लोग एकदम मन लगा के दिल लगा के पढ़ी लोग और पढ़ के आगे बढ़ी लोग, देश समाज के नाम, घर परिवार के नाम आगे बढ़ाई लोग। बहुत बहुत बधाई रुआ के, बहुत शुभकामना। खूब पढ़ी लोग, खूब आगे बढ़ी लोग। जैसा कि सर ने बताया, आप लोग से चाहूंगा जो बड़े लड़के हैं वो सुनेंगे खास करके कि जुगनुओं का गया जमाना, जुगनुओं का गया जमाना, अब ज्वाला बनकर जलना होगा। वाह वाह। जुगनुओं का गया जमाना, अब ज्वाला बनकर जलना होगा। सीना चीर कर रजनी का अब सूरज को निकलना होगा। निकल। 4 लाइन और मैं कहना चाहूंगा, आप लोग सुनिएगा। मेहनत करेंगे तो क्या होगा। अभी आप सोचेंगे कि अभी मैं कैसे कर सकता हूं, तो अभी से आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आगे का राह, जैसा कि मुन्ना जी ने बताया कि जैसे आप एक स्टेप आगे चलेंगे आपको आगे की राह दिखाई देगी। तो मैंने लिखा था कि माना कि अभी अंधेरा है, कष्टों ने हमको घेरा है। माना कि अभी अंधेरा है, कष्टों ने हमको घेरा है। रात कितनी भी लंबी हो, उसका तो अंत सवेरा है। वाह। उसका तो अंत सवेरा है। उजड़ा है चमन, उजड़ा है चमन, बिखरे हैं फूल। ये वक्त का पतझड़ मुझे कबूल। ये रात काली जाएगी, उषा की लाली आएगी। इस उजड़े मधुबन में एक दिन हरियाली छाएगी। कामयाबी के इत्र से मेरा यह जीवन गमकेगा। कामयाबी के इत्र से मेरा यह जीवन गमकेगा। आज नहीं तो कल परसों मेरा भी सूरज चमकेगा। मेरा भी सूरज चमकेगा, मेरा भी सूरज चमकेगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। शायद मैं इसके काबिल नहीं था, आपने मुझे ऐसा बना दिया। चलिए, तो ये सफर यहीं पे अब हम खत्म करते हैं और साइन पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी और इनको भी हमारी तरफ से और हमारे साइन पब्लिक स्कूल के परिवार यानी टीम की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि अपने लाइफ में आप केबीसी में गए हैं, अपना जो अब लक्ष्य बनाइएगा उसको भी हासिल कीजिए और हमारे सिवान का गौरव इसी तरह आप बढ़ाते रहिए और हमें मार्गदर्शन भी कीजिए हमारे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे भी आगे चलकर अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जिले का नाम रोशन मैं करें। समर्पित हूँ इनके लिए। मैं बोल दिया हूँ कि जो इनके पेरेंट्स अगर इनको ले जाना चाहते हैं उसके लिए मैं हूँ, उनके साथ उनके स्टेप के लिए मैं हूँ, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। कभी जरूरत पड़े आपके पास मेरा पर्सनल सब कुछ है। आप हमेशा, आपके लिए हम आभारी हैं। कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए।